औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे मेहमान खुसूसी और जिम्मेदारान और ओहदेदारान और सामने तशरीफ फरमा हमारे बुजुर्ग नौजवान और हमारी बहनें और हमारी अम्माएं, प्यारे बच्चों, नौजवानों, सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये प्रोग्राम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम है। चुनाव 4 तारीख में एमसीडी का दिल्ली में होना है, उसी के रिगार्डिंग ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कहना यही चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनावी मैदान में आ चुकी है। और अगर बात करें नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की, 75 साल मुल्क को आजाद होकर हो चुके हैं। इन 75 सालों के अंदर भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमने किस किस को वोट नहीं दिया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दिया, सपोर्ट दिया और इख्तियार की कुर्सियों पर बैठाया। 50 साल तक इस मुल्क के हुक्मरान कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस पार्टी रही। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इन 50 सालों के अंदर अगर 50 साल का हम रिकॉर्ड उठाते हैं तो आप गौर करिए, जिस कांग्रेस का हमने झंडा उठाया, डंडा उठाया और हमने नारे लगाए, दरिया बिछाई, उसने हमें क्या दिया? वो तो नीचे से अपने महलों में पहुंच गए और वो लोग तो नौकरियों की इख्तियार पर पहुंच गए, उनको तो रिजर्वेशन मिल गए, लेकिन मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते चले गए। आखिर मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, क्या वजह हुई कि हम मुल्क को आजाद होकर 75 साल होने के बावजूद भी आज हम दलित से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए इस मुल्क में मजबूर हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आखिर क्या वजह हुई? जब मुसलमान कांग्रेस से छिटका तो वो दूसरी दीगर पार्टियों की तरफ गया और मुसलमान जिस पार्टी के साथ मुत्तहिद होकर लगा, उसको इख्तियार की कुर्सियों पर बैठा दिया। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब चुनाव आता है और चुनाव से पहले पहले सारी की सारी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये हमारा वोट लेने के लिए हमें लॉलीपॉप देते हैं और जीतने के बाद कभी आकर नहीं देखते इनके दिलों पर क्या गुजरती है। और जब हम आम आदमी पार्टी के साथ मुत्तहिद होकर लगे, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, 2-2, 3-3 बार हमने उनको सीएम बना दिया, दिल्ली की बागडोर उनके हाथ में थमा दी, लेकिन हमें क्या मिला? बताओ आप, क्या मिला हमें? हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं मिले। आज मॉडर्न स्कूल की बात की जाती है, क्या कोई ओखला के अंदर मॉडर्न स्कूल है? बताइए आप। आज हेल्थ की बात की जाती है, क्या अच्छा हॉस्पिटल है? नहीं है मेरे भाई। क्या स्वास्थ्य की और सफाई की बात की जाती है? गंदगी के अंबार हमारे इलाकों में लगे पड़े हैं, जिनकी तरफ हुकूमतें कोई ध्यान नहीं देती। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तो बात यही है कि जिनका अपना झंडा नहीं है, जिनका अपना डंडा नहीं है, जिनकी अपनी कोई सियासी जमात नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। आप देख रहे हैं हालात किस तरह के हैं, किस तरीके से हमें टारगेट किया जाता है। अब अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इसी दिल्ली की सरजमीन के अंदर जब एनआरसी सीएए का प्रदर्शन शुरू हुआ तो शाहीन बाग हमारी माओ बहनों और हमारी 80-80 साल की माओ ने लगाया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, और वो दोपहर की गर्मियों में, कड़ाके की गर्मियों में, जून की गर्मी में बैठे रहे रोडों पर और जनवरी की कड़क सर्दियों में बैठे रहे और पानी की बरसात में बैठे रहे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिन्हें हमने 80-80%, 90-90% वोट देकर इख्तियार की कुर्सियों पर बैठाया, उन्होंने कभी आकर ये नहीं देखा कि हमारी 80-80 साल की बुजुर्ग, हमारी माएं रोड पर बैठी हैं, इनके लिए कोई आवाज हमें उठानी चाहिए। लेकिन वो अपने महलों से नहीं निकले। क्यों नहीं निकले मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों? इसलिए नहीं निकले
ताकि हमारा हिंदू वोट हमसे कहीं छिटक ना जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मुसलमान को डिस्पोजल का गिलास समझकर इस्तेमाल कर कर फेंक दिया जाता है। जिस तरीके से बिरयानी के अंदर तेज पत्ता होता है, वो जायका बनाने के लिए डाला जाता है और सबसे पहले उस तेज पत्ते को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने के बाद ये नाम निहाज सेकुलर पार्टियां हमारे लोगों को और हमें इसी तरीके से निकाल कर फेंक देती है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम बात कर रहे थे एनआरसी की, तो मेरे भाई दिल्ली के सीएम साहब की मुंह से एक आवाज नहीं निकली एनआरसी के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए। आप बताइए, आप दिल्ली की आवाम, क्या पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने इस चीज को देखा है? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, और हमारे एमएलए भी मौजूद हैं। जो हमारे एमएलए हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए, वक्त की संपत्तियों की हिफाजत की जाएगी। कितनी वक्त की संपत्तियों की हिफाजत की गई दिल्ली की सरजमीन पर, बताइए आप? अरे वादे किए गए थे कि काउंसलर की 2 सीटें जो 15 साल से लोग उस पर काबिज हैं कि एक हमारे बिहारी भाई को और एक यूपी के भाई को दी जाएगी, आज तक नहीं दी गई। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? आखिर इसकी क्या वजह है? हमने कभी गौर नहीं किया। तो मेरे भाइयों, गौर करने का मुकाम है। इस वक्त ये चुनावी समर जो चला है, बहुत सारे लोग मुसलमानों की टोपियां ओढ़ कर आएंगे और आपका वोट लेकर चले जाएंगे, मुसलमानों के रहनुमा बनकर आएंगे और वोट लेकर चले जाएंगे। 5 साल वो ये नहीं देखते कि इनके दिलों पर क्या गुजरती है, ये किस हाल में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। इनके पास पढ़ाने के लिए अच्छे एजुकेशन के स्कूल नहीं है, इनके पास अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, इनके इलाकों में सफाई के कोई अच्छे इंतजाम नहीं है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने का मुकाम है। और जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिस दिल्ली की सरकार की हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने 80-90% वोट देकर इख्तियार की कुर्सियों पर बैठाया, जब भी हमारे पर जुल्म हुआ, जैसा भी हम पे जुल्म हुआ, कभी उनकी जुबान से एक आवाज नहीं निकली। बताइए आप ज्यादा दिन पहली बात नहीं है, जागीरपुरी का दंगा हुआ, जागीरपुरी में हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया, हमारे मकानों पर बुलडोजर चलाए गए। क्यों केजरीवाल जी की आवाज नहीं निकली, या किसी भी आम आदमी के नेता की कोई आवाज नहीं निकली? मुसलमान नेता उसके अंदर बैठे हुए हैं, उनकी क्यों आवाज नहीं निकलती? क्योंकि वो हमारे और आपके नेता नहीं है, वो उन लोगों के गुलाम है, वो उन लोगों की जबान बोलते हैं, वो हमारी जबान नहीं बोलते। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अब हमें अपनी जबान वाला अपना नेता चुनना है। अब हमें अपने डंडा और अपना झंडा संभालना है। अब हमें अपनी पार्टी को खड़ा करना है। अब हमें अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, कोई इस मुल्क के अंदर हमारी आवाज उठाने वाला नहीं है। ना जाने कितनी पार्टियां मुल्क के अंदर मौजूद है, हर एक शोबे में मौजूद है, लेकिन जहां पर भी जुल्म होता है कोई पार्टी नहीं बोलती। और वोट लेने के लिए हमारी 80% हम झोली भरकर वोट उन्हें देते हैं, लेकिन कभी उनसे हम ये सवाल नहीं करते, जब हम पर जुल्म किया जाता है तो आप हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अब सोचने का वक्त है। 75 साल हो चुके हैं मुल्क को आजाद होकर, और हम कभी मीडिया वाले भाई नीचे से ही अपना जो भी उन्हें कवर करना है नीचे से करें। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, 75 साल मुल्क को आजाद होकर हो चुके हैं। अब हमें इस ख्वाब गफलत से जागना है। अब हमें वोट देना है तो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वोट देना है। अगर हमें वोट देना है तो अपनी बेबाक आवाज के लिए वोट देना है। जो जालिम हुकूमत के सामने आवाज को बुलंद करे, ऐसे लोगों को वोट देना है। हमने तो कभी उन्हें वोट नहीं दिया। एक कायद है मेरे भाई, एक आवाज है जो आती तो जीत कर हैदराबाद की सरजमीन से है। हमने अभी तक उसको कभी वोट नहीं दिया मेरे भाई, लेकिन वो आवाज पूरे हिंदुस्तान के गरीब और मजलूमों की आवाज है, और मुसलमानों की आवाज है, और हक की आवाज है। वो अपने परचम को लेकर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहे हैं और इस सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि काश ये मुसलमान, ये मजलूम, ये लुटे पिटे लोग जाग जाए और ये मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें और ये करवट ले ले मेरे भाई, तो बहुत कुछ हो सकता है।
और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं लड्डन भाई, उनके जो वाइफ है, आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में उन्हें वोट देकर कामयाब कीजिए। 4 दिसंबर के दिन जब आप अपने घरों से निकले तो एक ही आवाज होनी चाहिए गली कोचों में और पोलिंग बूथों पर के पतंग 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 के निशान पर वोट लगनी चाहिए। और 4 देखिए 4 तारीख का दिन है, 4 दिसंबर का, और चौथे नंबर पर ही आपको पतंग का बटन मिलेगा मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपनी वोट डालिए और कामयाब कीजिए। इनकी कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। ये जीतने के बाद अपने घर में चैन से नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से आपकी वोटों को लेकर लोग 5 साल आपको नजर नहीं आते, ये आपके साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपके साथ हर आपके दुख में सुख में साथ खड़े रहेंगे। आप अगर इन्हें कॉल पर भी बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह ये वहीं पर हाजिर होंगे। तो मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तो अपना से AIM का कार्य करता हूँ और आप लोगों से बड़े अदब के साथ ये गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों, आप उस सरजमीन से हैं, दिल्ली की जामिया नगर की सरजमीन, वो सरजमीन है जिसने NRC CAA में पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया। और जामिया के लोग और जामिया यूनिवर्सिटी के वो नौजवान एक मुजाहिद नौजवान है मेरे भाई, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया। जब हम मुत्तहिद होंगे तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस जामिया नगर की ओखला सीट से जो हमारे भाई लड्डन भाई की अहलिया चुनाव लड़ रही है, आप उनको इनकलाबी जीत दीजिए। इंशाअल्लाह ऐसी जीत होनी चाहिए कि जामिया नगर की आवाम कल पूरे देश के अंदर एक नाम हो, जिस तरीके से NRC CAA के लिए नाम हुआ था मेरे भाई और बुजुर्गों। पूरी इतनी बड़ी जीत होनी चाहिए कि पूरी दिल्ली का रिकॉर्ड टूट जाए। इतनी वोटों से कोई MCD का सदस्य ना जीता हो जितनी से ये जीते। तो मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही